कि पत्थर पूजे रब मिलूं तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी वाली पीस का है संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है तो पहाड़ पूजना चाहिए, छोटे से पत्थर को क्यों पूज रहे हो। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने का काम करते हैं, झूठ बहकाने का काम करते हैं, जब इनके बुजुर्ग मर जाते हैं, इनके बाप मरता है, माँ मरती है, इनके घर में कोई अगर मर जाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते हैं। पत्थर में तो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इंसान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। और ये लोग जो हैं ढोंगी लोग हैं, इनके मंदिर, इनके भगवान। और ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं एडवोकेट सुजीत जी, जिन्होंने केदारनाथ के अंदर मंदिर में जो 114 करोड़ रुपए का सोना गायब हुआ है, वहां पर पीतल में बदल गया है सोना, उस सब पे बातचीत करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं, इनका ऐसा आरोप लगाना, इनका कहना है कि मंदिर के अंदर बैठे हुए जो पुजारी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी पत्थर के अंदर प्राण डालने का काम करते हैं, पत्थर के अंदर जान डालने का काम करते हैं। पत्थर के अंदर अगर आप जान डालते हो तो आपके घर के जो लोग मर करके इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके अंदर आपसे जान क्यों नहीं डाली जाती। इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले संत समाज के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं एडवोकेट सुजीत जी, इनसे जानते हैं कि आखिर मंदिर के अंदर रखा हुआ 1 अरब 14 करोड़ का सोना पीतल में कैसे बदल गया। क्या ये कोई शक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सोना चुरा करके वहां से पीतल रख दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एडवोकेट सुजीत जी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं कि जिससे किसी की अगर भावनाओं को ठेस पहुंचे तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। हमारा काम होता है केवल लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। जो लोग मंदिरों के अंदर साधु संत का भेष बना करके बैठे हैं, हम सभी लोगों को नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग, कुछ पाखंडी लोग जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, उन लोगों के ऊपर भी हमला करते हुए इन्होंने कहा है कि मंदिर के अंदर से 114 करोड़ का सोना गायब हो गया। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो बताओ कहाँ है। और जिस भगवान को तुम पूजते हो, उन भगवान के घर से सोना चोरी हो जाता है, क्या भगवान के अंदर उनको रोकने की क्षमता नहीं है। ऐसी बातें कही है एडवोकेट सुजीत जी ने। मैं नहीं कहता, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी की भावनाओं की कदर करता हूं। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी एडवोकेट सुजीत जी बोल रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। इसका दारो मदार केवल और केवल एडवोकेट सुजीत जी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कि पत्थर पूजे रब मिलूं तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी वाली पीस का है संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है तो पहाड़ पूजना चाहिए, छोटे से पत्थर को क्यों पूज रहे हो। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने का काम करते हैं, झूठ बहकाने का काम करते हैं, जब इनके बुजुर्ग मर जाते हैं, इनके बाप मरता है, माँ मरती है, इनके घर में कोई अगर मर जाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते हैं। पत्थर में तो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इंसान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। और ये लोग जो हैं ढोंगी लोग हैं, इनके मंदिर, इनके भगवान। और ये एक दलित का प्रवेश होने से, मंदिर में दलित के प्रवेश होने से इनके भगवान भी पवित्र हो जाते हैं, ये खुद पवित्र हो जाते हैं, और इनके जो पुरोहित हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो भैया कैसी शक्ति है तुम्हारे अंदर कि एक दलित तुमको पवित्र कर। क्योंकि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर जो धंधा इस देश में चल रहा है, जो अंधविश्वास चल रहा है, वो भोले भाले भक्तों को बहकाकर उनकी संपत्ति को लूटने का काम चल रहा है। ये पहला नहीं है, ऐसे बहुत सारे और घोटाले हुए हैं जो धर्म के नाम पर, चाहे ज़मीन का घोटाला हो, चाहे मूर्तियों का घोटाला हो। अभी महाकाल के मंदिर में जो मूर्ति लगाई थी वो भी देखा आपने कि एक तूफान आया, तूफान में ही उन मूर्तियों का क्या हुआ। तो ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसे लोग भ्रष्टाचार करते हैं और फिर घोटाले करने का काम करते हैं। तो धर्म का धंधा कभी न मंदा। तो बता रखा है कि 1 अरब 15 करोड़ रुपये के सोने का पीतल बन गया। ऐसे कैसे बन गया। अब तो वो आक्रांता भी नहीं है, जो विदेशी आक्रांता आते थे, महमूद गजनवी आते थे और लोग लूटने के लिए आते थे। अब तो कोई लूटने के लिए, अब तो यही लूट रहे हैं। तो ये भगवान से कितनी मोहब्बत करते हैं, भगवान के नाम पर धोखा देते हैं, भगवान के मंदिर में कितना भ्रष्टाचार करते हैं। तो भगवान इनको कोई सज़ा नहीं देता है। आम आदमी के लिए तो बहुत सारी सज़ा है। आम आदमी के लिए तो ये सज़ा दे कि आपको भगवान सज़ा देगा, आपको ये देगा, आप नरक में जाएंगे, आप ये करेंगे। कितना ही झूठ बुलवा लीजिए। तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आप जागरूक होइए। ऐसी जगह बिल्कुल भी आप अपना समय, अपना पैसा, अपना धन दौलत बिल्कुल नहीं दीजिए जहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। आप अगर किसी भूखे को खाना देंगे, किसी मजबूर इंसान को उसकी मजबूरी में सहायता करेंगे, किसी गरीब विद्यार्थी को अगर किताब देंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा।
ऐसे लोगों को देकर जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग भगवान के नाम पर ठगने का काम करते हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन पर नकेल लगनी चाहिए, उनको रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर होकर उनको जेल में डालने का काम करें। जिस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हों, उस देश में पत्थरों के ऊपर सोने चढ़ाने के लिए भक्तों ने जो पैसा दिया था, उस सोने को ही पीतल बना दिया। पर वो सोना का जो पैसा आया था वो कहाँ गया, किसकी जेब में गया, और उससे कितने लोगों ने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। तो वो सोचने का जो पुरोहित अंदर हैं, जो पंडित पुजारी अंदर के अंदर हैं, वो पैसे को लूट कर कहाँ लेके जाते हैं, ये बिल्कुल जांच का विषय है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से इस देश के अंदर होता आ रहा है। हमारे जैसे लोग अगर बोलते हैं तो कहते हैं कि हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं। नहीं, इस देश को लूटा जा रहा है। इस देश में धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है और एक डर दिखाया जा रहा है, भगवान का डर, जो सरासर गलत है। हम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जागरूक करना चाहते हैं। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि झूठे अंधविश्वास में आप नहीं चाहिए। ये अंधविश्वास है और ये जो झूठ बहकाने का काम करते हैं, जो डर दिखाने का काम करते हैं, शक्ति है, शक्ति का जो प्रदर्शन करते हैं, ये सरासर गलत है। आपका उद्धार अगर कोई कर सकता है तो आप स्वयं कर सकते हैं। उन्हीं के हाथ में सारी व्यवस्था है, उन्हीं के हाथ में सिक्योरिटी है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कोई आम आदमी की तो कोई बस की बात भी नहीं है। आम आदमी तो सिर्फ वहाँ पर अपना पैसा दान करने के लिए आते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि आप आइए, आप यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाइए, वो चढ़ावा हमारे पेट में जाएगा। हम भगवान के नाम पर सदियों से मांगते आए हैं, आज भी मांगेंगे, आज हज़ारों करोड़ों में मांगेंगे और उस पैसे से अपने बच्चों को IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनाएंगे, उनको विदेश भेजेंगे, उनके धंधे चलवाएंगे, उनके रोजगार करेंगे और आपको ऐसे ही बहकाते रहेंगे। आपको भाग्य और भगवान का डर दिखाकर आपको ऐसे ही आपका पैसा लूटते रहेंगे। तो इस सरासर एक प्रथा से षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। QR कोड ऐसा तो मिलता नहीं है, उसमें एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, किस आदमी के नाम से है, वो सब उन्हीं का ही काम है। ऐसे कोई आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता है, ना वहाँ पर कोई व्यवस्था कर सकता है। सब फूल से लेके, फुलवाड़ी से लेके, प्रसाद से लेके, सब कुछ जो व्यवस्था है वो उनके हाथों में है। सारी व्यवस्था उनके हाथों में। तो अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो वो उनकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। वो सब लोग उसमें शामिल हैं, सब लोग मिल बैठकर खाते हैं। और ये अभी भी अगर ये उजागर हुआ है कि सोने का मतलब 1 अरब 15 करोड़ सोने का पीतल बन गया, तो कहीं ना कहीं पुजारियों में लड़ाई हुई होगी, हिस्से के ऊपर लड़ाई हुई होगी। भाई एक ने ज़्यादा खा लिया, एक ने कम खाया। जब तक ये बराबर हिस्सा बांटते रहते हैं, खाते रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती है। और जब हिस्से पर लड़ाई होती है, आपने देखा जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो लड़ाई होती है वो सिर्फ चंदे के, हाँ, चंदे के पैसे को लेकर लड़ाई होती है। भगवान को लेकर नहीं होती है कि भगवान की पूजा कौन कर रहा है, कौन सबसे अच्छा इंसान है, कुछ नहीं है। अब सब चंदे का धंधा रह गया है। सिर्फ चंदा लीजिए और गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाइए, भाग्य भगवान का डर दिखाइए, उनके अच्छे दिनों को सही करने के दिखाइए। चमत्कारी बाबा आ रहे हैं, चमत्कारी लोग आ रहे हैं, ये धंधा फल फूल रहा है। और पिछले कुछ दिनों में, पिछले 5-6 सालों में तो इस धंधे में बहुत वृद्धि हुई है। और आज तो पढ़े लिखे लोग भी इस धंधे में एंट्री कर रहे हैं, जो अच्छी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, एडवोकेट सुजीत जी ने जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर कहा, उससे आपने क्या समझा, क्या लगता है आपको? दोस्तों एक बात तो है कि जो लोग मंदिरों के अंदर से सोना चुरा करके ले जाते हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी श्रद्धा भगवान के अंदर होगी? जो समाज को दिखाने के लिए साधु संतों का भेष बना करके लोग बैठ जाते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि केदारनाथ के मंदिर के अंदर जो पंडित जी बैठे हैं उन्होंने ये चोरी की, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए हैं जो मंदिरों के अंदर बैठ करके गलत काम करते हैं। इससे पहले भी केदारनाथ के अंदर मंदिर में QR कोड लगा दिया गया था पेटीएम का, जिस पर श्रद्धालु आन करके स्कैन कर रहे थे और अपनी श्रद्धा के मुताबिक पैसे डाल रहे थे। तो वो भी करोड़ों की घटना थी, करोड़ों रुपया वहाँ से जा चुका है। तो आप ये बताइए मुझे, क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचा तो जाता है, माइंड में तो आता है कि ये सारे काम जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति जो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। बाहर का व्यक्ति अगर कहीं पर जाता है तो वो चोरी का काम नहीं करता, क्योंकि उसको घबराहट होती है, उसका कुछ जाना पहचाना नहीं होता, कब कहाँ से कौन आ जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। चोरी हमेशा वही शख्स करता है जो चीज़ों को सही से देखता है, जिसको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ से लेकर के जाना है, लोगों से कैसे बचना है,
क्या जवाब देना है। इस सब पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं कि केदारनाथ के मंदिर के अंदर जो सोना चोरी हुआ है उसको चुराने वाला शख्स कौन हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर लेना। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।